अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मुतालिक है, जिसको नरेशन भी कहा जाता है। नरेशन मीन्स किसी चीज़ का बयान, किसी चीज़ को बयान करना, उसे हम नरेशन कहते हैं। नरेट से है मतलब किसी की हुई बात, चाहे वो जो है अभी की गई हो, चाहे इससे पहले की गई हो, मुझसे की गई है, किसी और से की गई है, उस बात को हम कहते हैं नरेशन। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है, इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है या इसमें फ़र्क क्या है। तो ये ग्रामर में एक बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला टॉपिक है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसमें हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे कि आपके लिए आसान हो जाए। और इसका इस्तेमाल जो है हमारा रिटन इंग्लिश में भी होता है और स्पोकन इंग्लिश में भी होता है, दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें हम कुछ चेंजिंग्स वगैरह जो है वो किया करते हैं, वो चेंजिंग हम इसमें अलग से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसमें हमने कुछ टाइप्स जो हैं फंक्शन वाइज होती हैं सेंटेंस की, वो हमने इसमें चेंज करनी होती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो इसके हम कुछ रूल्स भी डिस्कस करेंगे। अगर वो रूल्स आप जो है ना उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उसको सीख लेते हैं, तो फिर आपके लिए टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा और इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट पे डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है। तो डायरेक्ट सेंटेंस या डायरेक्ट नरेशन ऐसा सेंटेंस होता है जो इन्वर्टेड कॉमास में हो, यानी ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन होता है। मिसाल के तौर पर हमें जो सेंटेंस दिया जाता है, ही सेड यू आर मेकिंग टी। अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक पार्ट हमारा जो है वो कॉमास के बाहर मेंशन किया हुआ है और एक हिस्सा हमारा जो है कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें हम इनको भी नाम देते हैं, यानी हमारे पास ये जो कॉमास से बाहर वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और वो हिस्सा जो आपको कॉमास के अंदर जो है वो नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं सेंटेंस के, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, तो इसमें हर एक हिस्से को, यानी इसका पार्ट ऑफ सेंटेंस जो इसी के नाम से ही मंसूब होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है ही, तो इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और जो हमारे पास वर्ब है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की वन नहीं है, अगर होता तो उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच के हवाले से। तो इसका हर एक पार्ट जो है वो इसी के नाम से जो है जाना जाएगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट, वर्ब है तो वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो भी रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमने कुछ चेंजिंग्स, कुछ रूल्स हमने डिस्कस करने हैं कि अगर वो आ रहे हो तो आपने किस तरह उसको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब इसका जो है ना, आपने याद रखना है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो हमने ये चीज देखनी है कि बाहर टेंस हमें कौन सा गिवन है। ठीक है, टेंस के मुताबिक हमने अंदर उसके चेंजिंग्स करनी होती हैं। तो एक तो हमारा ये इंट्रोडक्शन हो गई कि हमारे पास नरेशन जो है ये है क्या, किससे निकला है। ठीक है, और उसकी हमने टाइप्स डिस्कस की हैं कि जो नरेशन है वो नरेट से निकला है, मतलब बयान करना दो तरह से होता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, किसी के सेम अल्फाज बगैर किसी तब्दीली के, बगैर किसी तब्दीली के आगे उसी तरह बयान कर देने को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट स्पीच जो है, किसी की बात को, किसी की बात को, किसी की कही हुई बात, कही हुई बात को उसी के अल्फाज में बगैर तब्दीली के, किसी की भी की हुई बात को उसी के अल्फाज में बगैर तब्दीली के बयान करने को या बोलने को
डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई होती, जिस तरह सेंटेंस बोला गया होता है सेम उसी तरह ही बोलने को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये होती है किसी की हुई बात को अपने अल्फाज में चेंज करना, किसी की हुई या कही हुई बात किसी की हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करने को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब मीन्स कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड यू आर मेकिंग टी। अब ये जो सेंटेंस है आपको नजर आ रहा है, ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है। अगर मैं इसी को इसी तरह ही आगे बोल देता हूँ, यानी मुझसे कोई पूछे कि उसने क्या कहा, और मैं कहूँ कि ही सेड यू आर मेकिंग टी, ठीक है, तो मैं इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। मतलब किसी की भी की हुई बात को सेम उसी अल्फाज में बयान कर देना, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और अगर हम इसको चेंज करके, यानी इसमें वर्डिंग की चेंजिंग जो है वो करके मैं आगे मेंशन करता हूं, तो उसको फिर हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको चेंज करके अगर हम लिखेंगे तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जो है हमने मुख्तलिफ सेंटेंसेज जो है उसको हमने चेंज करना है। वो सेंटेंसेस हमारे पास हैं, एक तो असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव, नेक्स्ट इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये सेंटेंसेस हैं जो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमने इनको चेंज करना है। यानी असर्टिव सेंटेंस जो हमने इसकी नरेशन को चेंज करना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव की, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहे हो। मतलब कॉमास के अंदर फर्स्ट वर्ड हमने देखना है, अगर वो नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड है तो उसको हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। इसी तरह इंट्रोगेटिव वो होंगे जिसमें किसी हवाले से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और वो स्टार्ट होगा या तो डब्ल्यू एच वर्ड से या फिर हेल्पिंग वर्ब से। इंपेरेटिव सेंटेंस हुक्म या जुमले कहलाते हैं। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट वर्ड जो है वो या तो प्लीज होता है या काइंडली होता है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है या डू नॉट मेंशन होता है, किसी काम से रोका गया होता है, किसी काम के लिए गुजारिश की जाती है या उसमें नसीहत पाई जाती है, हुक्म पाया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव होते हैं जो मे या वुड दैट से शुरू हो, इसके अंदर दुआ बद दुआ का जो है वो कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर ख्वाहिश का इजहार। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस्तजाबिया जुमले कहलाते हैं। इसके अंदर जो है हैरत, खुशी, गमी वगैरह जो ना उसका इजहार पाया जाता है। तो ये हमने डिस्कस करने हैं आगे इन टाइप्स को, लेकिन इससे पहले हम स्टेप बाय स्टेप क्योंकि चल रहे हैं, पहले हमने इंट्रोडक्शन पे बात की कि इसका तारुफ क्या होता है, हमारे पास नरेशन है क्या, ठीक है, उसको हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने इसकी चेंजिंग्स की तरफ आना है कि इसमें कौन कौन सी चेंजिंग्स की जाती हैं। उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे, क्योंकि अगर फौरन ही हम इसकी टाइप्स पर आ जाएं और उसके अंदर हम चेंजिंग्स करें तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं कि हमने वो रूल्स आगे पढ़े नहीं हुए। पहले हम पहले इसके रूल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसको हम चेंज करते हैं, कब करते हैं, कौन सा टेंस हो तो आगे टेंस चेंज होता है,
और कौन सा टेंस ऐसा है कि वो बाहर मेंशन हो तो अंदर टेंस चेंज नहीं होता, या किस सिचुएशन में हम टेंस की चेंजिंग नहीं करते। ये चीजें हमने पहले डिस्कस करनी है। उसके बाद जो इंशाल्लाह हम टाइप्स पे आएंगे और फिर इसको हमने डीपली स्टडी करना है, एक्सप्लेन करना है इसको कि हम अगर इसमें से कोई सेंटेंस आ जाते हैं तो हमने उसको किस तरह चेंज करना है। और खास तौर पे ये जो टॉपिक है आपका 10th क्लास में आता है, 10th क्लास में आपने इसकी नरेशन जो उसको चेंज करना होता है। ऑनवर्ड ये आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी आता है, यानी आपका सेकेंड ईयर में भी आता है करेक्शन के पोर्शन में। इसके अलावा आपका जो थर्ड ईयर में भी आता है बकायदा, वहां पे पैराग्राफ आपको चेंज करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो सारे रूल्स वहां पे जब याद होते हैं स्टूडेंट्स को, तब उसके मुताबिक जैसे ही हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये सेंटेंस किस जो है उसमें दिया गया नरेशन में कौन सी टाइप है, तो उस टाइप के मुताबिक हमने उसको चेंज करना होता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा इसका इंट्रोडक्शन पे था, ठीक है, कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है क्या, उसमें कौन सी टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। आगे हमने जो नेक्स्ट वीडियो में इसकी चेंजिंग्स पढ़नी है, उसके बाद फिर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।